हेलो स्टूडेंट, मैं लोकेश प्रजा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर। आज हम एक्सरसाइज 6B स्टार्ट कर रहे हैं नगीन प्रकाशन में से। तो उससे पहले वाली क्लास में हमने वर्धमान और ह्रासमान के बारे में पूरा प्रोसेस समझाया है, उसका एग्जाम्पल भी कराए हैं। तो वो आप क्लास जरूर देखना, क्योंकि वो क्लास देखोगे तो आपको आगे की क्लास जो हम अब आपको पढ़ाएंगे वो आपको एकदम एक्यूरेट समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए हमारी 6B एक्सरसाइज है, उसमें से थोड़ा हम आपको समझाते हैं पहला क्वेश्चन को। लेकिन उससे पहले एक कंडीशन है कि एफ डैश एक्स यानी एक बार अवकलन हो चुका है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और एफ डैश एक्स लेस देन 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। यहाँ फलन की पोजीशन क्या होगी? ये फलन यानी ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या रहेगा? ये पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव है मतलब फलन कैसा होगा? वृद्धिमान। निरंतर वृद्धिमान या वृद्धिमान जब भी आएगा जब प्लस की वैल्यू होगी। ठीक है, और ये आएगा आपका निगेटिव। निगेटिव है तो यहाँ जो आएगा वो ह्रासमान आएगा। ठीक है, ये वैल्यू ह्रासमान रहेगी। 0 है, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, तो ये वैल्यू है वो तो न तो वर्धमान होगी और ना इस पे ह्रासमान होगी। ये न तो वृद्धिमान होगा और नहीं ह्रासमान होगा। ठीक है, ये है। तो अब ये इस तरीके से कंडीशन हमें ध्यान रखना है और चलने के देखना है कि क्वेश्चनों में क्या है। तो खास क्वेश्चनों में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, फिर भी हम कराते हैं। चलिए, तो आपको पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कराएंगे अभी। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यहाँ दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करते हैं DWR2x। तो यहाँ मिलेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 0। 2 का डिफरेंशिएट क्या हो गया? 0। तो यहाँ से मिलेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 मिलेगा। अब 3 की जो वैल्यू है वो 3 तो पॉजिटिव है ना, तो 0 से ज़्यादा है, कम तो है नहीं। तो ज़्यादा की गुंजाइश है, कम की गुंजाइश कोई नहीं है। तो यहाँ x बिलोंग्स टू r पर, यानी x बिलोंग टू r पर आपका फलन कैसा है? फलन निरंतर वृद्धिमान है। ठीक है, कैसा है? निरंतर वृद्धिमान है। यही हमें इसमें सिद्ध करना था, यही प्रूव करना था। तो आप नोट कीजिए, तो पहला क्वेश्चन है और या स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है पहला, तो नोट कीजिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्वेश्चन सारे स्क्रीन पर दिखाई देंगे। दिखाइए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू, दिखाइए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू, आप ब्रैकेट को इसमें ब्रैकेट में ऐसे लगा हुआ है, आप इस ब्रैकेट को ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से इनफाइनाइट, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं एक फलन निरंतर वृद्धिमान फलन है, तो आइए इसका डिफरेंशिएट करते हैं DWR2x। तो एफ एक्स का अवकलन क्या मिलेगा आपको? एफ डैश एक्स, और एक्स स्क्वायर का मिलेगा 2x। ठीक है, अब आपका इंटरवल ये दिया हुआ है, तो x इक्वल टू, इसमें 0 से ले प्लस इनफाइनाइट में आप कोई सी भी एक नंबर ले लो, यानी ये दोनों नंबर नहीं लेने, इनके पड़ोसी ले लो कुछ भी। 0 के बाद इनफाइनाइट से पहले कुछ भी नंबर ले लो, आप आपकी इच्छा है, 1 2 3, कोई भी 10 50 5000, जो भी आपकी वैल्यू। तो हमने x इक्वल टू यहाँ लिया 1, तो यहाँ एफ डैश एक्स, एक्स ये आप क्या पुट करो 1, तो यहाँ 2 इंटू 1, तो क्या मिलेगा? एफ डैश 1 इक्वल टू 2 मिलेगा। तो यहाँ एफ डैश 1 की जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा है। तो इस वाले जो ब्रैकेट में आएगा
इस वाला इंटरवल जो लिखा जाएगा, जो अंतराल है, वो इस तरीके से आपका ओपन ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो यहाँ फलन कैसा होगा, निरंतर वृद्धिमान फलन होगा। तो यहाँ आप लिखोगे कि अंतराल 0 से इनफाइनाइट में फलन एक वृद्धिमान फलन है, में फलन एक वृद्धिमान फलन है। तो यही हमें इसमें दिखाना था, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका। तो इस ब्रैकेट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसे नोट कीजिए और अगला थर्ड क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो थर्ड है वो दिया हुआ है, दिखाइए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 e की पावर x, यहाँ दिया हुआ है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए एक वृद्धिमान फलन है। ठीक है, अब x ग्रेटर देन 0 के लिए एक फलन कैसा है, वृद्धिमान फलन है। तो आइए हम इसका क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट के लिए x माइनस 1 और x आपके इंटू में दो फलन हो गए, फर्स्ट इंटू सेकंड। तो आपको इसमें अवकलन जो करोगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला यूज करोगे। तो इसे आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए और लगाइए इसका डिफरेंशिएट dw/x। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 d/dx e की पावर x प्लस e की पावर x d/dx x माइनस 1। यहाँ फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है ना। तो यहाँ एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का तो यहाँ करना ही नहीं है, e की पावर x का डिफरेंशिएट e की पावर x होता है और प्लस e की पावर x, इसका 1 का तो आपका क्या रहेगा 0। ठीक है, लेकिन x का क्या मिलेगा आपको 1, तो 1 का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो e की पावर x ही आएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू इनमें से दोनों में से आप e की पावर x कॉमन ले लीजिए। तो e की पावर x कॉमन लेंगे तो मिलेगा x माइनस 1 ये वाला प्लस ये वाली 1। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो मिलेगा x e की पावर x। अब इसमें दे रहा है कि x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी है और प्रत्येक वैल्यू के लिए ये फलन कैसा है, एक वृद्धिमान फलन है। तो यहाँ फॉर ऑल का मतलब होता है प्रत्येक बिंदु के लिए, चाहे कोई सा बिंदु है। अब बिंदु क्या लेना है, पॉइंट क्या लेना है, 0 से बड़ा। और 0 से बड़ा तो पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव तो आएगा नहीं, कुछ भी वैल्यू ले लो, है ना। तो हम x ग्रेटर देन 0 पर फॉर ऑल, है ना, 0 पर हमारे पास एफ डैश एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो प्लस बी ई मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो आप प्लस बी ई यहाँ लिख सकते हो, या फिर कोई वैल्यू पुट करके भी लिख सकते हो। जैसे 2 रख लिया तो 2 e की पावर 2, तो वो पॉजिटिव ही आएगी, निगेटिव आने की तो कोई चांसेस है नहीं। तो यहाँ ये फलन कैसा है, x ग्रेटर देन 0 पर, यानी क्या है, वृद्धिमान फलन है। ठीक है, तो ये है, इसमें यहाँ लगाना है, फर्स्ट इंटू सेकंड का लगाना है और बस सॉल्व करना है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, निगेटिव तो कोई चांसेस है ही नहीं। तो निगेटिव आएगी नहीं तो ह्रासमान होगा ही नहीं, पॉजिटिव आएगी तो वृद्धिमान होगा। तो आप कुछ ही वैल्यू पुट कीजिए, 2 4 6 8 10 15 जो भी आपके मन में आए वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन नोट कीजिए और कराते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिखाई गए एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स आर पर एक फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, निरंतर वृद्धिमान फलन है यदि x ग्रेटर देन 1 है, यानी x की वैल्यू a की वैल्यू 1 से इक्वल है, बड़ी है, a ग्रेटर देन 1 है, तब निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है 0 लेस देन a लेस देन 1।
ठीक है। तो आइए सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इनका फंडा ही है, समझना कुछ खास नहीं है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स लेते हैं, इसका डिफरेंशिएट कीजिए डी डब्ल्यू आर टू एक्स। तो एफ डैश एक्स, ए की पावर एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए, है ना। अब यहाँ देखते हैं कि फलन हमारा निरंतर वृद्धिमान होगा, कब होगा, जब ए की वैल्यू हमारे पास, यानी हमारे पास दिया हुआ है कि log ए ग्रेटर देन 1, यहाँ log ए का मान 1 से बड़ा होता है, ठीक है, यानी log ए का मान 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ फलन क्या मिलेगा हमें, 1 से ज़्यादा मिलेगा ना, 1 से ज़्यादा मिलेगा, 1 से कम तो कोई गुंजाइश है नहीं। जो 1 से एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, तो प्लस आएगा, माइनस का तो आने का कोई चांस ही नहीं है। तो आप लिख सकते हो यहाँ फर्स्ट में कि एफ डैश एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 1 में फलन कैसा है, निरंतर वृद्धिमान है। कैसा है, निरंतर वृद्धिमान है। और सेकंड में हम देखते हैं कि एफ डैश एक्स लेस देन 0, यहाँ क्या है कि ए जीरो से ग्रेटर देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0 है, बट ए लेस देन भी 1 है। ए की वैल्यू 0 से तो अधिक है लेकिन 1 से कम है, तो यहाँ फलन क्या होगा, यहाँ निरंतर ह्रासमान होगा, ये कंडीशन आएगी, ठीक है। इसमें फलन निरंतर ह्रासमान होगा, ठीक है। बस यही दिखाना था, तो कुछ खास नहीं क्वेश्चन में, बस ये वैल्यू आप याद रख लो, हो गया। क्योंकि log ए का मान ऑलवेज टाइम तक 1 से इक्वल ही होगा, यानी 1 से ग्रेटर देन ही होगा, लेस देन या इक्वल नहीं होगा, ग्रेटर देन ही होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, आप नोट करो इसको, अगला क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो ये है कि यहाँ x की वैल्यू a है, log a है, वो 1 से बड़ा रहता है, इसी log a का मान 1 से ग्रेटर देन ही रहेगा, इक्वल और लेस देन होने वाला नहीं है। तो बहुत ही ईजी है क्वेश्चन। तो अभी इससे आगे आएंगे क्वेश्चन तो सॉल्व करने के लिए, तो क्या है थोड़ी मजाक सी करा रहे क्वेश्चन में, तो इन्हें नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, कुछ नहीं उसमें। ये कह रहा है पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम क्वेश्चन नंबर पहला है, वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। दिखाइए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू माइनस के 5x प्लस 2 आर में निरंतर ह्रासमान है। ये हमें इसमें दिखाना है कि दिखाइए कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस 5x प्लस 2 आर में एक निरंतर ह्रासमान है। तो इसका अवकलन कीजिए और फटाफट से सॉल्व कीजिए। एफ डैश एक्स इक्वल टू मिलेगा माइनस के 5 इंटू 1 प्लस 0, एक्स का डिफरेंशिएट 1 और 2 का 0, तो यह एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा है, माइनस के 5, अब माइनस आ रहा है। कंडीशन क्या मिल रही है, एफ डैश एक्स लेस देन 0, यही तो मिल रही है। तो यहाँ एक्स बिलोंग्स टू आर में फलन क्या है, यानी एफ एक्स लेस देन 0, तो यहाँ आपका निरंतर ह्रासमान है, ठीक है, यही दिखाना था इसमें। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, तो ये नोट कर ले। और अगला 6 क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ से 6 क्वेश्चन आपके लगभग करने लायक, सॉल्व करने लायक बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये तो आपका 5 बहुत घटिया क्वेश्चन, नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब इसमें 3 ऑप्शन हैं,
0 से पाई में एक निरंतर ह्रासमान फलन है ना। 0 से पाई जो इंटरवल है उसमें एक निरंतर ह्रासमान फलन है, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ है पाई से 2 पाई में निरंतर वृद्धिमान फलन है, और थर्ड बार दिया हुआ है 0 से 2 पाई में न तो वृद्धिमान है न ही ह्रासमान है। ये हमें प्रूव करना है। तो आइए देखिए, क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बस ये इंटरवल आपको समझने हैं कि इसका डिफरेंशिएट कीजिए dw/r2x। तो यहाँ एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन मिलेगा वो मिलेगा माइनस के साइन एक्स, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा यहाँ आ जाते हैं कि जब हम त्रिकोणमिति पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो क्वाड्रेंट हमें पढ़ाया जाता है वहाँ से हमें बताया जाता है कि 0 से π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, 90, 180 प्लस माइनस यानी माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा है ना, ये यहाँ। तो यहाँ तो हमारे पास जो ऑल साइन है, ठीक है, और जो रेशियो आते हैं वो क्या होते हैं, सब के सब प्लस होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं ना। और इसमें क्या होते हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ कॉस एंड सेक, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कोट। फर्स्ट में तो ओनली सब वी के सब जो भी रेशियो है साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक सबके सब पॉजिटिव होते हैं, और साइन और कोसेक जो होते हैं आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखिए 0 से 2 पाई में लेके 0 से लेकर 2 पाई तक, यानी यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरे में अगर हमें देखें इतना में, तो यहाँ हमारा जो फलन है वो ह्रासमान फलन दिखा रहा है यहाँ। तो देखिए ह्रासमान फलन के ये है कि हम यहाँ अंतराल यूज करते हैं, कौन सा, 0 से 2 पाई वाला इंटरवल यूज करते हैं इसमें। तो हमें पता है कि इसमें साइन क्या होता है, प्लस होता है, साइन की वैल्यू क्या में आएगी, प्लस में आएगी। अब यहाँ पे माइनस लगी है तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो फलन ह्रासमान हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव ही रहेगी, निगेटिव तो होने वाली है नहीं, और यहाँ साइन पहले से निगेटिव है तो उसकी वैल्यू तो निगेटिव ही आएगी। जैसे मान लीजिए कि हमने इसके अपॉन में x इक्वल टू रख दिया π/2, तो ये x एफ डैश π/2 इक्वल टू माइनस के साइन एक्स, एक्स ये क्या रहेगा π/2। अब साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो ये मिलेगा हमें माइनस के 1। अब -1 है तो लेस देन 0 है, यानी एफ डैश π/2 जो आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है। तो क्या है, यानी माइनस आ रहा है तो फलन क्या में आएगा, ह्रासमान ही आएगा, है ना, डिस्क्रीजिंग हो रहा है ना फलन। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अंतराल जो इंटरवल दिया है 0 से पाई में फलन निरंतर ह्रासमान है, ठीक है। यहाँ नहीं, फर्स्ट से लेकर के सेकंड तक, 0 से लेकर के 180 तक जो भी हमारे दो क्वाड्रेंट बन रहे हैं उन दोनों में साइन तो प्लस है, लेकिन कॉस का जो डिफरेंशिएट है वो माइनस के साइन है, इसलिए इसमें जो वैल्यू पुट करोगे वो आएगी तो प्लस, लेकिन इस वाली माइनस से हो जाएगी माइनस, तो फलन कैसा होगा, ह्रासमान होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला हमारा प्रूफ हो गया, यहाँ से फर्स्ट हो गया। अब सेकंड करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर सेकंड वाला करते हैं। तो देखिए ये तो ये है, इसके बाद में सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में दिया हुआ है पाई से 2 पाई में। अब यह ऊपर का काम खत्म है ना, इसका काम तो समाप्त, पूरा खत्म, तमाम हो गया। पाई से लेकर के 2 पाई तक जाना है, यहाँ तक पाई से 2 पाई तक, यानी 180 से 360 डिग्री तक जाना है। अब यहाँ तो हमारा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट बोल रहा है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या में आती है, माइनस में आती है, साइन क्या में आती है, माइनस में आती है। तो ये आपका माइनस पहले से है और माइनस इसमें से आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये फलन क्या होगा, वृद्धिमान होगा।
तो हम यहाँ से ले लेते हैं, कुछ वैल्यू ले लो, कितना निकालना है, आप इनमें से कुछ वैल्यू निकाल लो, कितना निकालना है आपको निकाल दीजिए। तो जैसे हम निकाले 225, तो π/180 रेशियो में उसे आपको रेडियन में चेंज करना है, तो 5 से कैंसिल कर दीजिए, 45 और 36, 9 से 4 बार, ये 5 बार, तो x = आ जाएगा 5π/4, ठीक है। या 215 π/180 को कितने से करना है आपको, 9 से कर दीजिए, 9 से 2 बार और 9 से ये हो जाएगा आपका कितना, 25, फिर 5 से 4 और ये 5, तो ये आएगा 5π/4, ठीक है। 5π/4 हो गया, 225 डिग्री हो गया, 2 है ना, और 225 डिग्री है तो वो 180 प्लस ही आएगा ना, कुछ भी वैल्यू ले लो आप, ये नहीं क्या ये लेना है, 180 से लेकर के 360 डिग्री के बीच में कोई सी वैल्यू पुट करके देख लो आप, वहाँ कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो f' क्या लगा है, माइनस के साइन x, तो यहाँ f' 5π/4 आप यूज करोगे माइनस साइन 5π/4। अब इसको क्या लिखोगे आप, यहाँ f' 5π/4 इक्वल टू माइनस के साइन पाई प्लस π/4, क्या मिल गया 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा क्या होता है, 180 प्लस थीटा होगा माइनस के साइन थीटा, तो माइनस का साइन π/4, माइनस तो ऑलरेडी है, π/4 का वैल्यू कितना हो गया, यानी इसका वैल्यू हो गया आपका कितना, इसका वैल्यू हो गया प्लस का 1/√2, जो कि 0 से बड़ा है। तो यहाँ क्या हो गया, ये फलन हमारा कैसा हो गया, ये फलन हमारा हो गया निरंतर वृद्धिमान, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हो इसमें फलन हमारा जो है वो कैसा है, निरंतर वृद्धिमान है। तो यहाँ हमारे पास अंतराल पाई से 2π में निरंतर वृद्धिमान फलन है, ठीक है। ये सेकंड वाला प्रूव कर दिया, तो इस तरीके से करना है। अब थर्ड वाला वो तो बहुत ईजी है, देखिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थर्ड वाला देखते हैं। तो देखिए थर्ड है इसका, इसे हटा देते हैं। थर्ड क्या दे रहा है आपका, थर्ड दे रहा है आपका कि 0 से 2π में, 0 से 2π में ना तो वृद्धिमान है ना ही ह्रासमान है, हमें ये प्रूव करना है। तो f' इक्वल टू माइनस का साइन 0 से 2π, यानी ए से करके आपका एक चक्कर पूरा हो गया, पूरा एक चक्कर होगा, पूरे एक चक्कर में आप बीच में पाई को यूज कर लीजिए, हो जाएगा काम तमाम। यानी x इक्वल टू पाई पे आप यूज कीजिए, तो f' पाई इक्वल टू माइनस साइन पाई, और साइन पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, आ गया ना 0। तो इसका फलन क्या होगा, ना तो वृद्धिमान होगा ना ही ह्रासमान होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो यहाँ अंतराल 0 से 2π में न तो निरंतर वृद्धिमान होगा और न ही निरंतर ह्रासमान होगा, ठीक है। ये हमें यहाँ प्रूव करना था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो आशा करते हैं बहुत ही इजी है, समझ में सही से आ रहा होगा, नोट कर लो आप, देख लो, इससे ज़्यादा सिंपल आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, बहुत ही ईजी है।
ठीक है, बहुत सिंपल है, आप सिर्फ फोकस करते रहिए, नोट कीजिए, कुछ भी नहीं इन क्वेश्चनों में, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 क्वेश्चन आपको देखना है कि यहाँ दे रहा है कि वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित जो फलन दिए हुए हैं वो वृद्धिमान और ह्रासमान है। अब इसमें एक और टॉपिक स्टार्ट हो गया, वृद्धिमान और ह्रासमान, यानी इससे पहला वो जो क्वेश्चन किया था उसमें दिया था निरंतर वृद्धिमान और निरंतर ह्रासमान, इसमें दे रहा है ओनली वृद्धिमान और ह्रासमान। तो यहाँ ब्रैकेट का बड़ा मेन तो रहने वाला है कि ब्रैकेट क्या है, किस तरीके का ब्रैकेट लगाना है, उसमें हमें बड़ा फोकस रखना है। ठीक है, तो अंतराल के लिए पहला ए है आपका एफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर है। तो पहले इसका अवकलन करते हैं, तो इसका डिफरेंशियल डी डब्ल्यू आर 2x, तो ये एफ डैश एक्स क्या मिलेगा 10 का हो जाएगा 0 माइनस 6 प्लस 2x स्क्वायर। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2x मिलेगा, स्क्वायर नहीं मिलेगा, सॉरी 2x, एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू रख लेते हैं 0, तो माइनस 6 प्लस 2x इक्वल टू 0, इसके पूरे के इक्वल में 0। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 6 होएगा पॉजिटिव, तो x इक्वल टू 6/2, 2 से कैंसिल 3 बार, तो x की वैल्यू कितना मिल गया 3। अब हमें इंटरवल जो निकालने हैं, इंटरवल के लिए क्या करना है कि आपको एक संख्या रेखा ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो संख्या रेखा हमें मान लो कि इधर इनफाइनाइट माइनस का होगा और इधर इनफाइनाइट होगा पॉजिटिव। तो और बीच में यानी कहीं तो आपको 3 मिलने वाला है ना, जो पॉइंट आया आपका एक्स की वैल्यू आई है 3, वो संख्या रेखा पर कहीं तो मिलेगी। तो आपका जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा माइनस इनफाइनाइट से 3 और यहाँ 3 से प्लस इनफाइनाइट। अब यहाँ छोटा बड़ा ब्रैकेट इसलिए क्योंकि ये तो वृद्धिमान है, ओनली निरंतर वृद्धिमान नहीं है, और इनफाइनाइट की वैल्यू आपके पास फिक्स नहीं है क्या होती है, तो उधर तो वैल्यू आपकी कंटिन्यूस चली रही है, रुकने वाली है नहीं, यहाँ रुकी हुई है वो 3 तक है। तो इधर आपका छोटा ब्रैकेट और इधर आपका बड़ा ब्रैकेट है ना, इधर आपका ओपन और इधर क्लोज ब्रैकेट हुआ। तो इन दोनों में बताना है कौन से वृद्धिमान है और कौन से वह ह्रासमान है। तो पहले आइए एक एक करके दोनों को हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें पहला वाला जो इंटरवल लेते हैं वो है माइनस इनफाइनाइट से 3 तक। अब रीजन ये है कि ये दोनों वैल्यू यूज नहीं करनी, इनका पड़ोसी कुछ भी हो, इनके अंदर जो संख्या आनी है, जो नंबर आए वही यूज करना है। 3 के बाद में जो भी है 2, 3 से पहले 2, 1, -1, 0, 2 जो भी है, -2, माइनस की 50, माइनस की 100 जो भी है वो आप यूज कर सकते हो। तो इसमें x इक्वल टू हमने लगा दिया 1 इन दोनों के अंदर ही आएगा। तो एफ जो एक्स डैश एक्स दिया हुआ है -6 प्लस 2x, एफ डैश एक्स दिया हुआ है वो -6 प्लस 2x है। तो x की वैल्यू इसमें 1 यूज करोगे तो यहाँ मिलेगा -6 प्लस 2 इंटू 1, तो माइनस करके मिलेगा माइनस का 4। तो यहाँ एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है 1 की, तो इसका फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा। ठीक है, और आपका दूसरा जो इंटरवल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 से प्लस इनफाइनाइट की। इसमें आपको दोनों को अलग अलग एक एक करके चेक करना है। हमने पहले ये करा, आप कोई सा भी पहले कर लीजिए, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें एक्स की वैल्यू आप 4 पुट कीजिए, 5 लगाइए, 10 लगाइए, 11, 12, 13, 14 जो भी आए आपके मन में कुछ भी लगाइए। 3 के बाद इनफाइनाइट से पहले जो भी मन में आए आप लगा सकते हो, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस के 6 प्लस 2x आपकी वैल्यू है, जो डिफरेंशिएशन है वो। एक्स की वैल्यू आप 4 पुट करेंगे, एफ डैश 4 इक्वल टू -6 प्लस 2 इंटू 4, तो एफ डैश 4 इक्वल टू -6 प्लस 8 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी एफ डैश 4 की वैल्यू है वो क्या मिलेगी 2, जो कि 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी है तो फलन कैसा होगा, वृद्धिमान होगा। तो आपका फर्स्ट नंबर है कि यहाँ 3 से इनफाइनाइट में जो फलन है वो वृद्धिमान है।
और सेकंड आपका हिरासमेंट पूछ रहा है, तो यहाँ माइनस इनफाइनाइट से 3 में फलन कैसा है, हिरासमेंट है। तो ये आपके इंटरवल हमें निकालने थे, तो ये इंटरवल आपके निकाल लिए, ठीक है। इस तरीके से 7वें नंबर के जो भी क्वेश्चन है 7 नंबर के वो हमें करने हैं। तो बस स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद 7 क्वेश्चन का बी जो पार्ट है इसका, ए हमने सॉल्व कर लिया, जो बी पार्ट है इसका तो वो हम अगली क्लास में कराएंगे। तो ये है, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरवल 7 में हमें करने भी है, आप करके देख लेना, आपके समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम उसको दोबारा से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए तो हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और हम आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे। तो अभी न्यूटन मैथ से करा रहे हैं, फिर बालाजी मैथ और एनसीईआरटी वो भी कराएंगे, ठीक है। तो बहुत ईजी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू स्टूडेंट।